पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं। हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल पढ़ा दिया, स्क्वायर पढ़ा दिया, रेक्टेंगल पढ़ा दिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, सर्कल पढ़ा दिया। सर्कल में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक क्लास कंप्लीट किया है। आगे से आज 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं 2 क्वेश्चन उसको करा देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल। डायगोनल का मतलब विकर्ण काउंट करना। आपके पेपर में आता है कि स्क्वायर में कितना विकर्ण होता है, यानी वर्ग में कितना विकर्ण होता है, पंचभुज में कितना होता है, खष्टभुज में कितना होता है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे हम बेसिक काउंट करते हैं डायगोनल, उसको काउंट करना आपको बताएंगे। उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि डायगोनल को ट्रिक से कैसे निकाला जा सकता है। अब आज के बाद से जो ये आपका आज वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, इसके बाद से जो वीडियो आपका जाएगा वह मेरा वीडियो जो होगा 50 मिनट तक का होगा। अब 27 मिनट 30 मिनट का क्लास नहीं, अब प्रॉपर वे में डेली 50 मिनट, 1 घंटा, 50 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रॉपर वे में मन लगा के पढ़िए। हमने आपको डाइस पढ़ा दिया है, 9 क्लास में डाइस पढ़ाया था। काउंटिंग ऑफ फिगर चल रहा है, जिसमें से आप देखेंगे यूट्यूब में जाके। तो हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल में 53 क्वेश्चन करा दिया है, स्क्वायर में मतलब ओवरऑल टोटल 96 क्वेश्चन तक करा दिया है। अब आगे हम डायगोनल पढ़ाएंगे, जो हमारा मेन मोटिव था कि आपको 100 क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में कराएंगे। तो जो हमने आपसे वादा किया तो हमने उसको पूरा भी किया, यानी 100 क्वेश्चन हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से क्लास में करा दिया। और गारंटी है उस 100 क्वेश्चन जो आप नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाए हैं, मेरे पास टेलीग्राम में भेजते भी हैं कि सर देखिए हमने नोट्स बनाया है। तो जो बच्चे नोट्स बनाए हैं अच्छी बात है, और जो नहीं बनाए हैं मेरे भाई आप बना लो, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, प्रॉपर वे में किसी में डायरेक्शन में काम नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब आपका एग्जाम लगा है सितंबर से, आप देखोगे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, आपका जेल वार्डन का एग्जाम है। आने वाले समय में यूपीएसआई का पेपर होगा, एनटीपीसी का पेपर होगा, ग्रुप डी का पेपर होगा, और भी स्टेट जैसे एमपी स्टेट में कोई पेपर होगा, हरियाणा होगा, गुड़गांव होगा, हरियाणा गुड़गांव एक ही में, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह रीजनिंग अपने आप में एक क्रेज है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने एजुकेशन ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जिसमें हो शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ आपकी इस केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी क्लासेस प्रॉपर वे से दी जा रही है। और बहुत जल्द आपसे जैसे कहा भी गया था कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद लाइव क्लास मिलेगा। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रहा है लाइव आपका। जल्द ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिनों में आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं। आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक, हम लोगों ने रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा। आप देखेंगे तो हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल पढ़ा दिया, स्क्वायर पढ़ा दिया, रेक्टेंगल पढ़ा दिया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, उसके बाद सर्कल पढ़ा दिया, और आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल। डायगोनल को पढ़ेंगे आज हम लोग, डायगोनल पढ़ेंगे, यानी विकर्ण काउंट करना पढ़ेंगे। ठीक, मिटा रहे हैं इसको, फिर चलते हैं डायगोनल पढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि फाइंड द डायगोनल। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग डायगोनल पढ़ेंगे। पूछेगा कि दिए गए चित्र में, चित्र जैसे आपका स्क्वायर हो सकता है, मतलब वर्ग हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खष्टभुज हो सकता है। तो उसी में आपसे पूछेगा कि कितने विकर्ण हैं, फाइंड द डायगोनल। चलिए
जैसे आपको क्वेश्चन नंबर पहला स्क्वायर दे देगा, पूछेगा कि इस वर्ग में कितने विकर्ण हैं, कितने डायगोनल हैं। तो हमने आपको कहा था कि हम आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे आपको यह दे दिया था, दूसरे में आपको दे सकता था पंचभुज दे सकता था, जिसे पेंटागन कहते हैं, ऐसे पंचभुज दे सकता है। इसमें आपसे पूछेगा कि कितने डायगोनल हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपको दे सकता है खष्टभुज दे सकता है, जिसे हम लोग हेक्सागन कहते हैं। इसमें पूछेगा कितने विकर्ण हैं। तो आपको अभी हम ट्रिक बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार हमारे माइंड में सेट हो जाए ना कि हमारा आंसर आ गया, उसके बाद यदि हम आपको कुछ सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, इसका एक फार्मूला होता है, डायगोनल ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, n-3 डिवाइड बाई 2, यानी n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 जो होगा डायगोनल होगा। n बराबर नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड का मतलब, जैसे ये आपका स्क्वायर है, यहां पर यदि फार्मूला लगाएंगे तो डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, n-3 डिवाइड बाई 2। हमने आपको बताया है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड मतलब कितने भुजा है। देखो यह 1 2 3 4, n बराबर कितना होगा 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इसे सॉल्व करें कितना आएगा, 4 इंटू 4 में से 3 गया 1/2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। भाई जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 एक 2 होगा। इसमें कितना डायगोनल होगा, इसमें 2 डायगोनल होगा। यह हमारा ट्रिक था, यानी यदि डायगोनल पूछेगा, विकर्ण पूछेगा तो क्या आंसर होगा, ट्रिक क्या होगा, n-3 डिवाइड बाई 2, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, मतलब n बराबर भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं, तो 4 भुजा था, 1 2 3 4। हमने सॉल्व कर दिया, स्क्वायर में कितना डायगोनल 2। अब यह हमारा ट्रिक था। अब आप बेसिक कैसे, देखो यस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दें एक विकर्ण, इसको मिला दें एक विकर्ण, कितने विकर्ण 2 विकर्ण। ऐसे सर पंचभुज में निकालना हो, पेंटागन में निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो पहले फार्मूला क्या है, डायगोनल इज इक्वल टू n-3 डिवाइड बाई 2। कितने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 1 2 3, ध्यान से गिनना, यहाँ से यहाँ तक यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5। तो फार्मूले में कैसे लगाएंगे, डायगोनल इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 2/2, क्योंकि 5 में से 3 निकलेगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। मतलब पेंटागन में कितना डायगोनल होगा, तो सर पेंटागन में 5 डायगोनल होगा। अब हम आपको गिन के बताते हैं 5 कैसे होगा। देखो यहाँ से जब काउंट करेंगे तो यहाँ यह 1, यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यह 3, यहाँ से यह 4 और फिर यहाँ से यह 5। आई बात समझ में, कितने डायगोनल होंगे पेंटागन में 5। हमने गिन के बताया कि यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4 और फिर यहाँ से यहाँ 5। आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, जैसे हमने ट्रिक बताया है, यानी फार्मूला बताया है, क्या है, डायगोनल इज इक्वल टू n-3 डिवाइड बाई 2, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, मतलब साइड, मतलब जो बगल बगल के पार्ट है वो कितने हैं। तो वर्ग में पूछा था तो वर्ग में 4 थे, सॉल्व किया तो 2 आया। हमने 2 कैसे आया वह भी आपको बताया। यहाँ पर आपका 5 आया, और कैसे 5 आया यह भी हमने आपको यहाँ काउंट करके बताया। अब हेक्सागन यानी षष्ठभुज में कितना है, तो यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n-3 डिवाइड बाई 2। यदि आप काउंट करोगे कितना होगा, यह 1 यह 2,
3 4 5 6। नंबर ऑफ साइड कितना है? 6 है। तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 में से 3 गया, 3 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। कितना डायगोनल निकल के आया? 9 निकल के आया। ठीक, यह हमारा ट्रिक है यानी कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमने आपको बताया था यदि हम बेसिक से काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे। जैसे हमने आपको स्क्वायर में बताया था, स्क्वायर में कितना निकल के आया? 2। एग्जाम हॉल में कैसे करना है? फार्मूले से। फार्मूला क्या है? डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर 4 साइड था, काउंट किया, सॉल्व किया तो कितना आया? 2 आया। पेंटागन यानी पंचभुज में कितना आया? 5 आया। मिला के हमने भी आपको बताया ऐसे गिना जाता है, एग्जाम हॉल में आपको गिनना नहीं है। हेक्सागन में यानी खष्टभुज में आपको हमने बताया डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सॉल्व किया तो कितना आया? 9 आया। आओ इसको हम गिन के देखते हैं। सर इसको गिन, चलिए तो हम आपको यहाँ पे काउंट करना बता रहे थे ना, देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इधर दिख नहीं रहा था नीचे वाला, तो थोड़ा कैमरे का सेटिंग नहीं सही था, यहाँ तक आपको दिख रहा था। मतलब फार्मूला था, हमने आपको नंबर ऑफ साइड बता दिया था कि नंबर ऑफ साइड 4 है, तो आप सॉल्व कर लेते तो 2 आया था। नहीं दिख रहा था, अब आपका दिख रहा होगा। ठीक, अब आपका दिख रहा होगा। ऐसे ही पेंटागन में भी हमने आपको फार्मूला बताया था n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। जब हमने काउंट करके निकाला तो कितना आया? 5 आया। ऐसे हेक्सागन में निकाला तो कितना आया? 9 आया हेक्सागन में। अब हम आपको लाइन काउंट करके मतलब डायगोनल गिन के बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल, कितने बिगड़ हैं। ठीक, चलिए काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 1, यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 2, यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 3। मतलब इस पॉइंट से जब हमने काउंट किया, यानी आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे, देखो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ यह 4, ठीक, यह आपका 5 और यह आपका 6। अब आप यहाँ से काउंट करो तो आप कहोगे सर यह 7 और यह 8। अब यहाँ से बचा है, यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में ऐसे जब आप काउंट करोगे ना डायगोनल, तो आप गलत कर जाओगे। आपको करना क्या है? डायगोनल का हमने आपको फार्मूला बता दिया है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। कहने का मतलब यदि डायगोनल पूछेगा तो सिर्फ हम नंबर ऑफ साइड काउंट करेंगे, और जितना नंबर ऑफ साइड होगा उसको हम रख कर इस फार्मूले में n की जगह, जैसे स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड कितना था? 1 2 3 4। सर 4 साइड था, हमने रखा डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 2 आया। हमने आपको गिन के भी बताया था, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2। कितने बिगड़ हैं? 2 बिगड़ हैं। ऐसे पेंटागन में यानी पंचभुज में फार्मूला था n इज डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 5 आया। फिर हमने आपको काउंट करके भी बताया कि 5 कैसे आया। आपको एग्जाम हॉल में काउंट नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। कब? जब डायगोनल पूछे तब। ऐसे ही हेक्सागन में भी हमने आपको फार्मूला बताया, डायगोनल इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 3 सॉल्व किया तो कितना आया? 9 आया। और जब हमने यहाँ पर गिना तो भी 9 आया। आपको एग्जाम हॉल में गिनना नहीं है, आपको एग्जाम हॉल में जो हमने आपको ट्रिक बताया है डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, उसी नियम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी देखा जाए तो हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, बचा था डायगोनल। डायगोनल भी पढ़ लिया। यानी 96 क्वेश्चन तक हुआ था, और आज 3 क्वेश्चन मतलब 99, एक क्वेश्चन से 70 यानी चूक गया। यानी 100 बनने में 1 नंबर कम पड़ा। चाहूँ तो करा दूं, लेकिन आप समझ गए हो। यह आपका आज काउंटिंग ऑफ फिगर का यहाँ तक लास्ट क्लास था। आप देखोगे ना काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने 6 क्वेश्चन आपको हमने ट्रायंगल पढ़ाया है, यानी 6 टॉपिक, यानी 6 क्लास में ट्रायंगल पढ़ाया है, 3 क्लास में स्क्वायर पढ़ाया है, 2 क्लास में रेक्टेंगल पढ़ाया है, 1 क्लास में स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ाया है, और आज एक लास्ट क्लास में हमने आपको डायगोनल पढ़ाया है। यानी 6 3 9
टू 11, 12 मतलब 14, 15 यानी मतलब 15 क्लास में हमने आपको सिर्फ काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया है। यानी टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन क्लास में करवाया है और 50 क्वेश्चन हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आप उस 150 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना और गारंटी है भारतवर्ष का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसको आप देने जाओ और जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें से ना आए। कहने का मतलब जो पढ़ाया हूँ उसी में से आएगा, लेकिन कब, जब आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे तब। आज के बाद से यानी जो अब अगला वीडियो हमारा अपलोड होगा, हर वीडियो 1 घंटे के करीब यानी 50 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब हमने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, क्योंकि अब 30-30 मिनट का पढ़ाई मुझे नहीं अच्छा लगता। अब हम लोग 1-1 घंटे की क्लास प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। डाइस आपको पढ़ा दिया, काउंटिंग ऑफ फिगर आपको पढ़ा दिया। अब आगे से हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप पका दे, बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ, मन लगा के पढ़ते जाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके पास जितने एजुकेशन ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, बहुत से आपके पास ग्रुप है। व्हाट्सएप में आप 50-60 ग्रुप बना के रखे हो, जितने ग्रुप हो सब आप उसमें शेयर करो। आपके अगल बगल दोस्त यार, भाई बहन जो भी हो। बहुत जल्द आपके लिए केपी क्लासेस की तरफ से संडे को क्विज खेलेंगे। क्विज का मतलब यदि जो बच्चा 10 क्वेश्चन का सही आंसर दे देगा तो उसके अकाउंट में चाहे फ़ोन पे से, चाहे गूगल पे से, चाहे पेटीएम के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। यदि बच्चा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता है तो अपना अकाउंट नंबर बताएगा तो उसके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। लेकिन कब, जब आप 10 क्वेश्चन का आंसर सही दे दोगे तब। उसका भी लिमिट होगा, 25 से 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने दे दिया आंसर, उसके नीचे कॉपी करके 50 बच्चों ने दे दिया, ऐसा नहीं। यदि कमेंट में 5 बच्चों का जिनका कमेंट पहले आएगा उन्हीं का नाम रखा जाएगा। यदि 10वां आंसर इसी तरह प्रत्येक बच्चे का आता है तो प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आप अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। गुड नाइट।